हेलो गाइस, आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग विथ टीचर। ठीक है, लर्निंग विथ टीचर्स क्या होते हैं कि जो सीखता है टीचर के साथ सीखता है। ठीक है, तो वो लर्निंग विथ टीचर कि टीचर के साथ सीखता है। ठीक है, यानी कि टीचर उसे सिखाता है, गाइड करता है कि किस प्रकार से ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीचर लर्निंग यानी कि यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि अपने को एक गाइडेंस मिलता है कि किस प्रकार से अपने को लर्न करना है। ठीक है, किस प्रकार से लर्निंग करना है, किस प्रकार से सीखना है, अपने को क्या मिलता है, एक टीचर के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, सुपरवाइज लर्निंग। क्या कहलाता है, सुपरवाइज लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि टीचर हैज़ बीन नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट टू लर्न। किसी भी इन्वायरमेंट को टीचर के पास इन्वायरमेंट का नॉलेज होता है और उसे क्या करना रहता है, लर्न किया जाता है। क्या किया जाता है, लर्न मतलब सीखा जाता है। ठीक है, देन इनपुट and desired output pair are the given the training set. इनपुट एंड डिजायर्ड आउटपुट पेयर एक ट्रेनिंग सेट में दिया जाता है, ट्रेनिंग सेट को दिया जाता है कि यहाँ पे जो क्या होता है, एक टीचर के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, लर्न करने की क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनिंग सेट कि मतलब कि जो भी यूजर्स होंगे उनको टीचर के द्वारा क्या दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और ट्रेनिंग देने के बाद ही या फिर किसी टीचर के द्वारा उसे सिखाया जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं, लर्निंग विथ टीचर, यानी कि सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, द पैरामीटर आर एडजस्ट बेसिस ऑन द एरर सिग्नल। तो जो एरर सिग्नल के आधार पर ही पैरामीटर को एडजस्ट करता है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। द डिजायर्ड रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज़ प्रोवाइड बाय टीचर। जो डिजायर्ड सिस्टम का जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है किसी एक टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। क्या कर दिया जाता है, सिस्टम जो भी सिस्टम का डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है वो टीचर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। विथ एग्जांपल डिस्टेंस पी डी, डिस्टेंस ओ, यस द एरर मेजर्स। ठीक है, तो यह हम क्या करते हैं, एरर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखिए कि जो लर्निंग होती है, ठीक है, लर्निंग विथ टीचर। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास एक एडेप्टिव नेटवर्क है एक्स। अब जो एडेप्टिव नेटवर्क क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्शन से देंगे, यानी कि लर्निंग सिग्नल से मिलेगा। लर्निंग सिग्नल से क्या मिलेगा, द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। क्या रहेगा, एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स रहेगा किसी यूजर को, तो वो क्या बताएगा, एक डिस्टेंस जनरेट करेगा। क्या बताएगा, डिस्टेंस जनरेट, और डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को क्या करेगा, मेजर करेगा और एडेप्टिव नेटवर्क को देगा। क्या करेगा, एडेप्टिव नेटवर्क को देगा। तो ये क्या कहलाएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या कहलाएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहाँ पे क्या करेगा, जब यहाँ पे एक्स मिलेगा एडेप्टिव नेटवर्क को, तो यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाएगा कि यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं मिलेगा। क्या करेगा, ये किसी चीज़ को देख के सीखेगा। क्या करेगा, किसी चीज़ को देख के सीखेगा, लर्न करेगा। तो ये क्या कहलाएगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या कहलाएगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
ठीक है। जो लर्निंग विथ टीचर एस्टिमेटेड द नेगेटिव एरर ग्रेडिस एंड डायरेक्शन एंड रिड्यूस द एरर एडिक्टिव। तो यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं कि जो भी नेगेटिव एरर होंगे उसे प्रेडिक्ट डायरेक्शंस में और उसे रिड्यूस को एरर को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे अकॉर्डली। ठीक है। मॉडिफाई द सिनेप्टिक वेट, क्या करते हैं, जो भी सिनेप्टिक वेट होंगे उसे क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। द स्कोस्टिक एंड मिनिमम ऑफ एरर। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल वेट स्पेस, जो भी मल्टी डायमेंशनल वेट है उसमें एरर को मिनिमाइज करते हैं और इसको जो स्टोकेस्टिक को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। द मूव द टूवर्ड मिनिमम पॉइंट एरर सरफेस एंड मैनी नॉट बी ग्लोबल मिनिमम एंड यूज द ग्रेडियंट ऑफ एरर सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ द स्टेपिट डिसेंट एंड गुड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन अप्रॉक्स। ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स। ठीक है। यहाँ से स्लोप होगा पी से, तो किस प्रकार नीचे की ओर स्लोप होगा और ये क्या करेगा, बढ़ता हो जाएगा एक्स की ओर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक डेल्टा वाई हो जाएगा और जो बेस रहेगा वो क्या होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है। तो जो पी के पॉइंट ऑफ से जो भी ग्लोबल वन होगा वो क्या करेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को क्या करेगा, रिकॉग्नाइजेशन करेगा, रिकॉग्नाइजेशंस। और यहाँ पे क्या होगा, mg ग्लोबल, ये वेट थे और एस्टिमेटेड वैल्यूज। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी ट्रेनर नहीं होगा, यहाँ पर गाइडलाइन नहीं मिलेगी, ट्रेनर नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रेनर नहीं होगा तो अनसुपरवाइज लर्निंग, अब ट्रेनर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये लर्निंग तो करेगा लेकिन क्या करेगा, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग मतलब खुद से सीखेगा, सेल्फ स्टडी। ठीक। अब जो भी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होगा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, तो द डिजायर्ड रिस्पॉन्स इज नॉलेज। तो इसके पास कोई भी रिस्पॉन्स अननॉलेज होगा, यानी कि नॉलेज इसके पास जो भी रिस्पॉन्स नॉलेज डिजायर्ड रिस्पॉन्स का कोई भी नॉलेज नहीं होगा और ना ही एक्सप्लिसिट एरर होगी और ना ही इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव नेटवर्क बिहेवियर का यूज किसी इंफॉर्मेशन को नेटवर्क इम्प्रूवमेंट बिहेवियर के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए फाइंड द क्लस्टर बाउंड्रीज ऑफ इनपुट पैटर्न, देन suitable weights and self-adaptive mechanisms have to be enabled in the trainer network। ट्रेनर नेटवर्क में जो भी एम्बेडेड है वो क्या करेंगे, उसी जो वेट सेल्फ एडेप्टिव मैक्सिमम के साथ ही सूटेबल्स होंगे और उसमें नो एक्शनल टीचर्स और ना क्लैरिटीज। तो यहाँ पे क्या होगा, नो ही एक्सटर्नल, बाहरी कोई टीचर्स होंगे कि उसको बताने के लिए कि किस प्रकार से ये होगा। ठीक है। और ना ही क्लियरिटी होगा
वो क्या करेगा, खुद से जितना उसके पास नॉलेज होगा उसी नॉलेज को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेशंस करेगा। एंड टेक इंडिपेंडेंस मेजर द क्वालिटी इज रिक्वायर्ड लर्न। ठीक है, क्वालिटी की जो भी टास्क इंडिपेंडेंस मेजर होगा और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी और वो उससे ही लर्न करेगा। नेटवर्क पैटर्न टू ऑप्टिमाइज with respect to measures and competitive learning rules is cases unsupervised learning। जो competitive learning होता है वो क्या होता है, unsupervised learning के केस में होता है। ठीक है, अब सेकंड अपन देखेंगे। तो सेकंड कौन सा, लर्निंग विदाउट टीचर। अब विदाउट टीचर इसमें क्या होगा कि सीखने के लिए कोई भी टीचर्स नहीं होगा। बिना टीचर्स अपन किस प्रकार से उसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किस पर नॉलेज को रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये क्या करेंगे, इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या कहलाएंगे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये क्या कहलाएंगे कि जो भी लर्निंग विदाउट टीचर, बिना टीचर से किस प्रकार से लर्न करना। ठीक है, तो ये किस प्रकार से है, जो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों इसके अंदर से आ जाएंगे कि नो टीचर प्रोवाइड एंड डायरेक्टेड डिजायर्ड। ठीक है, बिना टीचर के ही उसे डायरेक्टली डिजायर्ड करना। एंड द रिस्पॉन्स एट द ईच स्टेप, एग्जाम्पल के लिए गुड एंड बैड, विन एंड लॉस। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एंड क्लैरिटीज एंड लर्निंग सिस्टम्स, या फिर लर्निंग सिस्टम्स, देन इन्वायरमेंटल, देन ह्यूरिस्टिक रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देन प्राइमरी रिस्पॉन्समेंट। और इसकी जो टर्मोलॉजीज है वो कौन कौन सी हो जाएंगी कि ट्रेनिंग सेट। अब जो ट्रेनिंग सेट्स तो क्या होंगे, तो ट्रेनिंग सेट में किसी भी ट्रेनर, इनपुट ट्रेनर का यूज करेंगे फॉर किसी भी सुपरवाइज लर्निंग के लिए। इट्स ensemble एंड इनपुट डिजायर्ड रिस्पॉन्स पेयर यूज्ड ट्रेनर सिस्टम। जो भी रिस्पॉन्स पेयर होगा वो ट्रेनिंग सिस्टम के लिए यूज होगा। वैलिडेशन सेट, वैलिडेशन यानी कि जो भी सैंपल्स मेजर्स होंगे वो क्या करेंगे, एक वैलिडेशन पैरामीटर का यूज करेंगे। इन ट्रेनर इज नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द टेस्ट इन विच द एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द classifier and test set the ensemble of the input desire को सेट करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स डेटा होंगे उसे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग सिस्टम के पैरामीटर को वेरीफाई करेंगे। दिस डेटा इज नॉट यूज्ड ट्रेनिंग, इसमें क्या करेंगे, एक ट्रेनिंग के लिए डेटा यूज नहीं करेंगे। ट्रेनिंग इपोक इन वन साइकिल इन ऑन सेट ऑफ ट्रेनिंग पैटर्न, जनरलाइजेशन एबिलिटी ऑफ द एन यानी कि न्यूरल नेटवर्क टू द प्रोड्यूस द रिसोबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू इनपुट पैटर्न आर द सिमिलर बट इंडिकल एंड ट्रेनिंग पैटर्न। ओके